समंदर बिफरने लगा, लहरें बेकाबू और हवाएं बागी हो गईं। समुद्री तूफान कराची के करीब से करीब तर होने लगा। आसमान पर छाए गहरे काले बादल वक्फे वक्फे से बारिश बरसाने लगे। दो दरिया हॉक्स पे, सैंड स्पिट, चश्मा घूट पर समंदरी का पानी आपे से बाहर होकर आबादी तक आने लगा। तूफान कल पाकिस्तानी साहली पट्टी से टकराएगा। कल आंधी और तेज हवाओं के झक्कड़ चलेंगे। बादल भी जमकर बरसेंगे। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात ने 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होने पर सूरत हाल खतरनाक होने का खदशा जाहिर कर दिया। इसमें देखिए ना, मैंने कहा कि 24 घंटों में अगर वो वक्फे वक्फे से होती है, फॉर एग्जांपल 24 घंटों में से पहले 3 घंटे 10 मिलीमीटर हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, तो फिर उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो ही बारिश 100 मिलीमीटर अगर एक आध घंटे में हो जाए तो फिर मसला पैदा हो जाता है। फिर जाहिर है कि वो फौरी तौर पे वो पानी जितनी तेज़ी से ऊपर से आता है उतनी तेज़ी से ड्रेन आउट नहीं होता, तो फिर मसला पैदा हो जाता है। कराची की साहिली पट्टी पर लहरों का शोर, समुंदर में जाने पर दफ़ा 144 नाफिज। पाबंदी के बावजूद बेशतर शहरी पुलिस से बचते बचाते सी व्यू और 2 दरिया तक पहुँच गए। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजीद 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। तादाद 17 हो गई। समुंदर जाने वाले रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। कानून की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का आवाम से समुंदर की जानिब रुख ना करने का मशवरा। गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की अपील। कहते हैं कराची में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल पैदा हो कराची के शहरियों को ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी समंदर की तरफ ना जाएं। आज भी सुबह कुछ लोगों को वहाँ पे जाते हुए देखा गया था। फिर इंतज़ामिया को सख्ती करनी पड़ती है, जो हम नहीं चाहते कि अपने भाई बहनों पर कोई सख्ती की जाए, तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और मीडिया का इसमें अहम रोल है। समुद्री तूफान के दौरान जानी और माली नुकसान से बचने के लिए क्या किया जाए? घरों में महदूद रहें, खिड़कियां दरवाजे बंद रखे जाएं, बल्कि आलात ज़मीन से 3 फुट ऊपर रखे जाएं। पुलिस और इंतजामिया ने मसाजिद में ऐलान करके हिफाजती तदाबीर बता दी। मुख्तलिफ इलाकों में पम्फलेट भी तकसीम कर दिए गए। अवाम को छतों पर टंकी या खुली चीज़ें रखने से गुरेज का मशवरा। परिंदों के पिंजरे और दीगर सामान पर वजनी अशिया रखने की हिदायत। खाने पीने का जखीरा किया जाए। पीने के पानी की बोतलें रखने की हिदायत कर दी। टॉर्च लाइट, फ़ोन और पावर बैंक चार्ज किए जाएं। बालकनी से पौधे हटाने और टीन की छतों पर वजन रखने की हिदायत। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का खदशा। कराची में 578 इमारतें मखदूश करार। कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला को फहरिस्त दे दी। ज़िला गरबी में 456, वस्ती में 66, किमाड़ी में 23, कोरंगी की 14, शर्की में 13, ज़िला मलीर की 4 इमारतें और ज़िला गरबी की 2 इमारतें मखदूश निकली। इमारतों को खाली कराने का अमल जारी। ज़िला जनूबी में 40 खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करा ली गईं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने बौसीदा इमारतों के नीचे खुली दुकानों को सील कर दिया। खतरनाक इमारतों पर बैनर्स भी आवेजा। SBCA ने बिल्डर्स को ज़ेरे तामीर बुलंदो बाला इमारतों का काम बंद रखने का हुक्म दे दिया। DCs और अफसरान से समुद्री तूफान करीब, मगर शहर भर के नालों की सफाइयां मुकम्मल न हो सकी। ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाला कचरे से भर गया। शहर में मूसलाधार बारिश होने के बायस नाला ओवरफ्लो होने का खदशा। विफाकी वजीर अमीनुल हक सफाई का गुज्जर नाले का दौरा। नालों में पानी के बहाव, सफाई और हिफाजती इक़दामात का जायजा लिया। कराची को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अमीनुल हक पर उम्मीद। कहा तूफान की वजह से बिजली इंटरनेट का निज़ाम मुतासिर होने का खदशा है। नेटवर्किंग निज़ाम को फाल रखने के इक़दाम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिपरजॉय के नतीजे में मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए एमरजेंसी कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली, वज़ीर तवानाई और विफाकी वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शामिल। कमेटी समुद्री तूफान की सूरत हाल में अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम करेगी। कमेटी नुकसानात का भी जायजा लेगी। तूफान के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बारिश में फंसे शहरियों को निकालने के लिए SSU के इंतजामात मुकम्मल। SSU कमांडर्स को जदीद इमदादी सामान से लैस कर दिया गया। छोटी कश्तियाँ भी 24 घंटे तैयार रखने की हिदायत। पाकिस्तान नेवी मेरीन्स का क्रीक्स एरिया में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के गोताखोरों ने समुंदर में फंसे दर्जनों माहिगीरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। माहिगीरों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मेयर के बराह रास्त इंतखाब से मुतालिक कानून साजी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। हम इलेक्शन रोक दें तो आगे कौन मामला चलाएगा? जस्टिस अब्दुल रहमान का इस्तफसार।
समाज से मेयर इलेक्शन का शेड्यूल मुतासिर नहीं होगा। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने मजीद समात जुमेरात 22 जून तक मुलतवी कर दी। जमात इस्लामी कराची की पीपल्स पार्टी को मिलकर बल्दियाती हुकूमत बनाने की दावत। हाफिज नेमो रहमान कहते हैं मेयर इलेक्शन के खिलाफ अदालत नहीं जाना चाहते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जमात इस्लामी की बात मान लें, हम तमाम इख्तलाफात भूल जाएंगे, कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मैं एक पेशकश ये करना चाहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि वो जमात इस्लामी के अब इस मैंडेट को तस्लीम कर लें। वो इस मैंडेट को अगर तस्लीम करेंगे और जमात इस्लामी के मेयर बनाने में वो अपना एक जमहूरी रवैये का मुजाहरा करेंगे, तो ये मैं जमात इस्लामी के लीडरशिप के बिहाफ पर और अपने पूरी टीम के बिहाफ पर ये यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी तमाम तर इख्तलाफात को अपनी जगह बरकरार रखते हुए एक वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत के साथ भी बनाने के लिए तैयार है। सिंध की सनतों और CNG स्टेशन को गैस की फराहमी आज से बंद। CNG RLNG बिजली घरों सनतों को गैस मुअत्तल कर दी गई। सुइसिदरन कंपनी का कहना है गैस सप्लाई अगले अहकाम तक बंद रहेगी। औरंगी बल्दिया की माड़ी और वेस्ट के अवाम को पानी क्यों नहीं मिल रहा? सिटी 21 ने पता लगा लिया, हब केनाल से पंपिंग को 100 MGD पानी फराहम नहीं किया जा रहा। हब पंपिंग को केनाल से पानी मिल जाए तो वेस्ट के अवाम का मसला हल हो जाए। महंगाई से बेहाल शहरियों के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी तेल की कीमतों में कमी कर दी गई। घी 60 रुपए किलो सस्ता हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमतों में 37 रुपए से 59 रुपए तक फी लीटर कमी। शहरियों ने कीमतों में कमी को खुश आइंद करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ मनसूबों के पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। मुराद अली शाह कहते हैं कि फ्लड इमरजेंसी का काम तेजी से जारी। तवील मुद्दत में केनाल के रेगुलेटर्स को मरम्मत किया जाएगा। मनशियात के आदी अफराद को निजात दिलाने के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम। महकमा बराए समाजी बहबूद और एंटी नारकोटिक्स के माबैन मुआहिदा। साथ अपनी आला सतह मशावरती मॉनिटरिंग कमेटी कायम। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची की बंदरगाह पर रूसी खाम तेल की पाकिस्तान रिफाइनरी को मुंतकली मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल न हो सकी। KPT हुकाम के मुताबिक रूसी खाम तेल की मुंतकली आज शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। रूसी बहरी जहाज से खाम तेल की मुंतकली की रफ्तार PRL की दरखास्त पर 5 बार से कम कर 2 बार कर दी गई। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर 97 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 287.97 रुपए से कम होकर 287 रुपए तक गिर गया। ओपन मार्केट में 2 रुपए 50 पैसे कमी 295.50 रुपए पर ट्रेडिंग। ईद कुर्बान की आमद नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में तेजी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडी का रुख करने लगी। 1 लाख से ज्यादा जानवर मंडी की जीनत बन चुके। छोटे तगड़े मोटे हट्टे कट्टे जानवर तवज्जो का मरकज। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती महंगाई से नाला। और जिना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन में शोबा कॉमर्स की जानिब से फाइनल ईयर थीसिस नुमाइश। 40 के करीब स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में तलबा लोकल बिजनेस को फरोग देती दिखाई दी। हम लोगों ने बनाई हैं अरोमा थेरेपी कैंडल्स और अरोमा थेरेपी कुशन्स बनाए हैं। हम लोगों ने ये कैंडल्स नेचुरली बनाई हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बनाई हैं। स्टेशनरी हमने ये जो कन्वीनियंट नहीं है, हर शॉप पर अवेलेबल नहीं होती, बहुत दूर दूर लोगों को जाना पड़ता है, या ऑनलाइन भी अगर अप्रोच करते हैं। हमारी टारगेट मार्केट फ़िलहाल ये यूनिवर्सिटी है। रेगुलर शैम्पू के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इस चीज़ को हमने टैकल करने के लिए अपना ड्राई शैम्पू इंट्रोड्यूस करवाया।